हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 13। इसमें अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ देखने वाले हैं। और ये वैसे तो बहुत सिंपल है, पर आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका बेसिक्स है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन आराम से कर सकते हैं। क्लियर है क्या? और ये वीडियोस यदि आप 11th, 12th और 13th के स्टूडेंट हो और आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे मैथ्स में कुछ दिक्कत आ रही है या क्वेश्चंस अपने से नहीं हो रहे या फिर एग्जाम में नहीं हो रहे तो है, या फिर आप 9th, 10th के स्टूडेंट हो और आईआईटी करना चाहते हो और अभी आप भी एवरेज से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ सकते हो आप आराम से और आईआईटी की फील भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो 0 to IIT हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक से IIT लेवल तक जाएंगे। और इस लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए DPP मिलेगा। यदि DPP में कोई डाउट हो या फिर इस लेक्चर में कोई दिक्कत हो रहा हो थोड़ा बहुत, उसके लिए अपना नेक्स्ट डे 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होता है, तो उसमें आप आ सकते हैं। और IIT में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या? वे ऑफ थिंकिंग। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, तो अपने को थॉट प्रोसेस बिल्ड करना पड़ता है। तो उसके लिए अपन इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखिए अपना क्या करना है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ होता है एक्सप्रेशन का। क्यों ग्राफ एक्सप्रेशन का होता है? क्योंकि देखो जो इक्वेशन था उसका तो सॉल्यूशन आता है, तो एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? जो इतना लिखा है इसको अपन बोलते हैं ax² + bx + c। अगर मैं केवल इतना ही लिखूं तो इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसका ग्राफ बनाना हो तो इसको किसके इक्वल लिख देते हैं अपन? y के इक्वल रख देंगे। तो y = ax² + bx + c इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। वेर a 0 नहीं है, क्योंकि a 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा, ठीक है ना। और ABC यहाँ पे रियल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ गई, ABC कांस्टेंट तो थे ही थे, बस कैसे कांस्टेंट होने चाहिए? रियल क्यों? रियल कांस्टेंट क्यों भाई? रियल कांस्टेंट अगर इमेजिनरी हुए तो ग्राफ बनाओगे कहाँ? वो तो हवा में रहेगा। इसलिए क्या? रियल कांस्टेंट्स होने चाहिए। अब बात आती है कि अपन बचपन में ग्राफ कैसे बनाते थे? वो टेबल बनाते थे, x के कुछ वैल्यूज डालते थे, फिर y के वैल्यूज आते थे, उनको प्लॉट करके ग्राफ बनाए ना ऐसे। तो वो सबसे बेसिक मेथड होता है। और ग्राफ अगर सबसे पहली बार किसी चीज का बनाया जा रहा है तो उसी से आता है। क्लियर है कि कैसे ग्राफ्स बनेंगे? तो उसी मेथड को आज अपन एक टूल की सहायता से देखेंगे, तो वहां पे अपने को टाइम कम लगेगा और फीलिंग ज्यादा आएगी। तो क्लियर है क्या? तो उसको देखो चलते हैं अपन। ये रहा, देखिए ये जो है इसके हेल्प से अपन y = ax² + bx + c का ग्राफ बना पाएंगे। बस देखो ABC के वैल्यू यहाँ से चूज करने होते हैं। जैसे a का देखो, ये तो है रेंज a -10 से 10, ये माइनस। अब अपन ABC की कोई भी वैल्यू चूज कर पाएंगे यहाँ से। जैसे अभी मैंने a का वैल्यू कितना चूज कर रखा है? 1, b का 0, c का 0। देखो ये रहा a1 b0 c0। बाकी ये नीचे वाला तो रेंज है ना, तो उसके लिए तो कोई जरूरी नहीं है। बस सीधा सीधा ये देखो क्या कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0, c। तो ये क्या हुआ? y = x², क्योंकि b और c तो 0 है। तो ये ग्राफ आपने पहले भी देखा है क्या? ये ग्राफ y = x² का ग्राफ ऐसे होता है क्या? y = x² का ग्राफ y = x² का ग्राफ है। अब एक चमत्कार देखें, बिल्कुल तैयार। देखिए मैं a को -1 कर देता हूं, क्या हुआ? ओए ये नीचे की तरफ बन गया। तो ये जो शेप बन रही थी पहले तो इसे ऊपर की तरफ बन रही थी, अब कैसे बन रही है? नीचे की ओर। तो इस शेप का नाम होता है पैराबोला। मतलब ऐसी कोई शेप अगर किसी ग्राफ की आ रही है तो उस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। और तो क्या बोले अपन कि क्वाड्रेटिक है, उसका ग्राफ कैसा आ रहा है? पैराबोलिक इस शेप का नाम होता है। क्लियर है क्या? तो यहां तक क्या बोला मैंने कि y = x² का पता है, फिजिक्स में यूज कर चुके होंगे, और y = -x² का भी पता है क्या? तो ये तो दो ऐसे ग्राफ है, ये तो हमेशा याद होने चाहिए कि ये y बराबर किसका आ गया? y = x² का, और y = -x² का नीचे वाला आया था। अब देखो मैं अगर a का वैल्यू प्लस रखता हूं ना तो ग्राफ ऊपर ही बन रहा है। a का वैल्यू कुछ भी कर दूं, देखो a चेंज हो रहा है ना,
ए का वैल्यू कुछ भी कर दो ग्राफ ऊपर ही रहेगा, अगर ए का वैल्यू माइनस कर दें तो ग्राफ देखो कहाँ रह रहा है, नीचे। तो ये बात है, अगर ए का वैल्यू प्लस है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है क्या। अब एक और ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान से नोट करो, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इस बार मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो ए का वैल्यू 1 और माइनस 3x बनाना है, तो इसका वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ, -3। तो किसका ग्राफ बना अब, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो प्लस का था, इसलिए ग्राफ ऊपर ही बना, मतलब ए पॉजिटिव था इसलिए ग्राफ ऊपर बना। अब इस ग्राफ में दो एक चीजें देखते हैं, देखो यहां पे ये क्या आ रहा है, इसका रूट, ये जहां पे ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे क्या आ रहा है, ग्राफ में रूट्स आ रहे हैं। देखो यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करा, इंटरसेक्ट किया, तो ये वैल्यूज क्या है, इसके रूट्स हैं। क्यों है रूट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y का वैल्यू 0। तो यहां पे आप अगर y का वैल्यू 0 डालोगे, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, यहां पे y का वैल्यू 0 डालते ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो वहां से आपको क्या मिलेंगे, इसके रूट्स मिलेंगे। और ध्यान से देखो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसके रूट्स क्या होते हैं, 0 और 3, और आते ना ये x कॉमन ले लो, x माइनस 3, तो 0 और 3, देखो ये रहा 0 और ये 3, 0 और ये 3, क्लियर है क्या, 0 और ये 3। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा इसमें करते हैं, इस बार अपन ग्राफ बनाने वाले हैं y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, किसका, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो मैं इसको कर देता हूं a, तो ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x का ग्राफ आ चुका है। कैसा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है बताइए, तो इसमें नीचे की तरफ ग्राफ बन गया, और इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, 0 और -3, देखो यहाँ पे ये रूट्स रहे, ये रहा और ये रहा। और एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये देखो जहां पे ग्राफ मुड़ता है, ऐसा पॉइंट जहां पे ग्राफ टर्न करता है, तो इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं अपन, क्लियर है क्या, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। जहां पे ग्राफ टर्न हो रहा है उसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये बात तो क्लियर है। अब एक अपन जनरल ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ का लिखिए, किसका ग्राफ बनाने वाले हैं इस बार, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो चलो बनाते हैं, ये एक्स स्क्वायर करा, ये माइनस 5x करा, और ये प्लस का 4 करा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा बना है। इस ग्राफ में अपन आराम से समझते हैं, देखिए ध्यान से देखो, इस ग्राफ में इसके रूट्स क्या क्या है, पहले तो वो निकालो तुम, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहां से देख सकते हो आप, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x, ये प्लस 4। तो इसका ग्राफ बना ऐसा बना, इसके रूट्स निकालो, क्या आएंगे, 1 और 4, वो देखो ये रहा, ये रूट 1 और ये रूट 4, 1 और 4 रूट आ गया, दिख रहा है ना। एक्स एक्सिस को जहां पे काटता है वहां पे क्या आता है, रूट आते हैं, एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे रूट्स आएंगे, तो ये रूट्स आ गए। ये इसका वर्टेक्स है जहां पे ये टर्न हो रहा है, ये कैसे आता है वो देखेंगे अपन, अभी तो ऐसे देखो ये वर्टेक्स, और एक पॉइंट है ये कहां पे है, वाई एक्सिस पे। तो अगर ये चीजें, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इस पैराबोला के ग्राफ में ये 3-4 चीजें अपने को लोकेट कर लें तो बहुत इजीली अपन बता पाएंगे कि इसका शेप ऐसा है, पैराबोला है, और ये 3-4 पॉइंट्स, ये वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक वर्टेक्स है, 2 इसके रूट्स, क्लियर है क्या। अब जादूगिरे पक्का, तो अभी ग्राफ ऐसा है, देखिए इसको मैं कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा कम, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस को क्या करने लग गया, टच करने लग गया। पहले कितने रूट्स आ रहे थे, 2 अलग अलग रूट्स आ रहे थे क्या। अब अगर रूट्स की बात करें तो ये तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रहा है क्या, ये तो एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रहे हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे काट रहा है, तो ये तो एक ही रूट है, पर अपने को पता है रूट तो 2 होते हैं, तो क्या होंगे, वो दोनों रूट यहाँ पे इक्वल हो गए, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये बात क्लियर है क्या, तो ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को और ये यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, 0,4, क्लियर। थोड़ा सा और जादू देखें यहाँ, चलो, हाँ इस बार तो ग्राफ एक्सिस को काट ही नहीं रहा, तो रूट कहाँ गए, तो क्या हुआ, रियल में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा,
इसका मतलब क्या है, इसके रियल रूट्स नहीं हैं, इसके रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि रियल में तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, रियल में, अरे दिख रहा है ना ये रहा एक्स एक्सिस, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो रियल में इसके रियल रूट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रियल में ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसके रूट्स कैसे हो गए, इमेजनरी। तो ये 3 ग्राफ अपन ने देखे, तो इसके रूट्स कैसे हो गए, इमेजनरी। तो कौन कौन से 3 ग्राफ देखे हैं, अभी देखो, एक तो अपन ने देखा था -5x, ये देखा था, ये ग्राफ रियल में एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा था और इसके रूट आ रहे थे 1 और 4। फिर थोड़ा सा अपन ने ऊपर बनाया तो क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या हुआ, मतलब दोनों रूट इक्वल आ गए और वो रियल तो है क्योंकि रियल में टच तो कर रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा और किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा कि इस बार तो ये रियल में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसके रियल रूट्स नहीं है। थोड़ा सा और देखें अपन, थोड़ा सा जादू देखते हैं, देखिए मैं इसको कर देता हूं माइनस, तो इस बार मैंने किसका बना दिया, x² - 3x + 4 का ग्राफ बना दिया। तो ये देखो ऐसा ग्राफ आ रहा है, इसके रूट्स भी अपन देख सकते हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं अलग अलग, 2 जगह काट रहे हैं तो 2 रूट्स आ गए अलग अलग, क्लियर है क्या, तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं अपन, अच्छा करते हैं इसको, देखिए ये कैसा है, ये कैसा ग्राफ है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नीचे वाला ग्राफ है, टच कर रहा है, तो इसके रूट्स यहीं आएंगे और वो दोनों रूट्स ही कैसे आ जाएंगे, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। थोड़ा सा और चेंज करेंगे कुछ, लेट सपोज इसको इधर कर देते हैं, तो क्या हुआ, अब तो ये रियल में इंटरसेक्ट ही नहीं करा, तो इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी रूट्स हैं, और नीचे वाला ग्राफ है। देखो अभी 3 ग्राफ अपन देखो, एक तो ये टच कर रहा है, अब दिख रहा है ना, टच कर रहा है, और अब कट कर रहा है, तो अब रियल रूट्स आ रहे हैं, अब भी रियल रूट्स, अभी इक्वल रूट्स आ रहे हैं, अब तो रियल रूट्स आ रहे हैं दोनों, अब इक्वल रूट्स आ रहे हैं, अब इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं। तो कुल मिला के क्या बात है कि जो ग्राफ है वो कैसे कैसे बन रहे हैं, अपने ग्राफ है वो कैसे कैसे बन रहे हैं। अगर देखो, अब ध्यान से सुनना, अगर a का वैल्यू आपने कैसा ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है, a का वैल्यू नेगेटिव ले रखा, तो आप इनको कुछ भी कर लो, ग्राफ नीचे वाला बनेगा, इसको और इसको कितना ही मचका लो, देखो ग्राफ हमेशा ही नीचे वाला ही बन रहा है, क्या दिख रहा है ना, नीचे की तरफ ही है ना इसका मुंह, तो कैसा ही कर लो, इनको कुछ भी कर लो, ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे वाला ही बनेगा। कब, जब एक का वैल्यू ऋणात्मक, देखो एक का वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे वाला। अगर एक का वैल्यू जैसे ही प्लस हुआ तो अब इनको कुछ भी कर लो तुम, ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर वाला ही बनेगा। तो ये फीलिंग आ रही है क्या, इनका कुछ भी कहीं पे भी ले जाओ, ग्राफ ऊपर वाला ही बनेगा, दिख रहा है ये बात, तो ग्राफ है ऊपर वाला ही बनेगा अगर एक का वैल्यू प्लस है। देखो एक का वैल्यू जब तक प्लस है, ग्राफ कैसा बन रहा है, ऊपर वाला, इनको कुछ भी करो। तो क्या हुआ, अगर एक का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बनेगा, एक का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे ही मैं नेगेटिव करता हूं, कुछ भी कर लो तुम, ग्राफ कहां बनेगा, नीचे ही बनेगा। क्या ये बात भी क्लियर है, तो ठीक है सर, ये तो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, एक जादू दिखाएं, पक्का तैयार है सब, एक का वैल्यू मैं 0 करता हूं, हाँ कहां गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, पैराबोला, ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपन ने बोला था क्या, कि अगर a 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होता। देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई ना, अरे सीधी सीधी लाइन आ गई ना, स्ट्रेट लाइन इसलिए आ गई क्योंकि a को अपन ने देखो ये 0 करते हैं, तो इसलिए बताया गया था कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो ये a 0 आ गया। अब एक यहां पे सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं अपन, वो हेल्प करेगा अपनी थोड़ी। देखो c का मैं जितना वैल्यू करता हूं उतना ही ये जा रहा है, देखो ये पॉइंट, ये इसको कहां कट कर रहा है, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, मैं जितना वैल्यू c का रखता हूं यहां 0 पे कट कर रहा है क्या, ये देखो ये पॉइंट को ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, अब c का वैल्यू मैं 1 करता हूं तो ये पॉइंट 1 हो गया, y एक्सिस पे पॉइंट देखो 2 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, देखो 5 हो गया क्या, c का वैल्यू यहाँ 5 किया तो देखो ये x एक्सिस को कितने पे करा, 5 पे कट किया। अब कम कर रहा हूं मैं, ये 0 ले आया मैं, c को कहाँ कट कर, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 0 पे, अब देखो नीचे ले जा रहा हूं तो कहाँ, अब -5 करते ही देखो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -5 पे,
तो सी का तो सीधा सा लिंक है इस ग्राफ से कि अगर सी का वैल्यू जितना रखेंगे वहीं पे ये वाई एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। देखो सीधा सीधा जा रहेगा, तो सी का लिंक किससे है कि वाई एक्सिस को ग्राफ कहां कट करेगा। ये बात क्लियर है, तो ठीक है। बाकी अब दो चीजें इन ग्राफ से अपने को समझना चाहिए। पहला कि जनरल शेप कैसा आएगा, सर पैराबोला आएगा। जनरल शेप कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। अब या तो पैराबोला ऊपर वाला आएगा या तो नीचे वाला आएगा। ऊपर वाला जब ए पॉजिटिव हो, नीचे वाला जब ए नेगेटिव। और ऊपर वाले में भी फिर अपन ने 3 केस देखे थे, या तो ये इसको कट करेगा 2 जगह, या तो फिर ये इसको टच करेगा, या तो इसके ऊपर रहेगा। और ऐसे नीचे वाले में 3 केस देखे थे। क्लियर है क्या? तो बस 2 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखो। और एक ये पॉइंट होता है इसका वर्टेक्स, जहां पे ये टर्न करता है, जहां पे ये टर्न करता है। तो अब चलते हैं अपन अपने में, क्या हुआ, क्या देख के आया अभी। तो ये ग्राफ बने कैसे थे, तो ये वैसे ही बने थे जैसे वैल्यू डाल डाल के ग्राफ बनाए थे अपन ने, तो वो ग्राफ बने थे। अब देखो तो कैसे ग्राफ मिले थे आपको, कैसे ग्राफ मिले थे। एक ग्राफ तो ऐसा मिला था सर, और एक कुछ ग्राफ्स ऐसे मिले थे। अगर सही से आपने देखा हो तो ये क्या है, अगर अच्छे से देखेंगे आगे तो देखो आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। अगर सही से नहीं देखेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे, और फिर हमें तो होना ही पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से देखो, 2 टाइप के ग्राफ हैं, ये स्माइल, ये सैड। तो ध्यान से देखो इनको। हाँ ठीक है, ये वाला क्लियर है। इसका नाम होता है, और ये कब बनता है, पहली बात तो ये जब बनता है जब ए पॉजिटिव हो, और ऐसा ग्राफ कब बनता था, जब ए नेगेटिव। क्लियर है। अब एक आपने, इसका नाम होता है कॉनकेव अप पैराबोला, कॉनकेव अप पैराबोला। इसका नाम होता है कॉनकेव डाउन पैराबोला। अब ये ऐसे नाम्स क्यों होते हैं, ये ऐसे नाम्स क्यों होते हैं, तो आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, अगर ऐसा कोई है तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये बात देखा ना। तो ये देखा ना, इसका नाम होता है कॉनकेक्स और इसका होता है कॉनकेव। तो इसलिए इसने देखो कॉनकेव, इसमें कॉनकेव किस तरफ है, ऊपर की ओर, और इसमें कॉनकेव किस तरफ है, नीचे की ओर। तो इसलिए इसका नाम कॉनकेव अप, इसका कॉनकेव डाउन। अब नाम इसको लिखने का तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स डाउन। इसका नाम अपन लिख सकते हैं कॉन्वेक्स किस तरफ है, इसमें डाउन, और इसमें कॉन्वेक्स किस तरफ है, कॉन्वेक्स किस तरफ है, ऊपर। बाकी ये नाम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, बाकी पता होना चाहिए अपने को कि क्या हो रहा है। तो इसलिए इस पैराबोला का नाम अपन जब भी लेंगे कॉनकेव अप, इसका लेंगे कॉनकेव डाउन। क्लियर है दोनों चीज़ें। और ये जो पॉइंट था जहाँ पे पैराबोला टर्न करता है, जहाँ पे पैराबोला टर्न करता है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। चाहे ऊपर वाला पैराबोला हो या चाहे नीचे वाला पैराबोला हो, टर्न तो करेगा कहीं ना कहीं, अरे कहीं ना कहीं तो मुड़ेगा ना, तो मुड़ेगा, तो उस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। अब एक चीज और होती है इसमें, जैसे ये लाइन अगर अपन ड्रॉ कर दें तो ये पैराबोला है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तुम देखो यहां पे मिरर रखो, तो जैसा तुम्हें इस साइड दिखेगा वैसे ही इधर दिखेगा। तो ये जो पैराबोला होता है ये इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, और इसका नाम होता है पैराबोला एक्सिस। पैराबोला एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस मतलब एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है क्या? एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, ऐसे ही ये पैराबोला इसके अबाउट। देखो यहाँ पे कलर कर दो भाई, अरे पॉलिश कर दो, ये इधर जैसा है वैसा ही इधर है। तो इनको बोलते हैं पैराबोला का एक्सिस, और ये होता है इसके अबाउट सिमेट्रिक। इस चीज का यूज अपन करेंगे कहाँ पे, बहुत जगह करेंगे, यूज बहुत करेंगे इस फैक्ट का कि पैराबोला अपनी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक जानते हैं ना, तो बस उसका यूज अपन करेंगे। ठीक है आई थिंक। और अब देखो पैराबोला तो बनने को और भी बन सकते हैं, पैराबोला तो बनने को और भी बन सकते हैं, जैसे ऐसा पैराबोला बन सकता है, ऐसा पैराबोला बन सकता है, ऐसा, ऐसा, और एक तिरछा ऐसे भी बन सकता है भाई।
तो देखो अपने जो क्वाड्रेटिक में है ये और ये दो ही पैराबोला बनेंगे अपने क्वाड्रेटिक में, बाकी पैराबोला ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये पूरा एक टॉपिक है अपने, अलग से मैथ्स में ही एक टॉपिक है पैराबोला 11th क्लास में, तो वहां पे ये बाकी पैराबोलाज भी अपन पढ़ेंगे। बाकी क्वाड्रेटिक में तो ये अपन ने कैसे समझा ये भी अपन ने उस ग्राफ बना बना के देखी कि ये पैराबोला आता है, वहां पे बहुत अच्छी फील आएगी और ये भी पता चलेगा कि पैराबोला का इक्वेशन यही क्यों होता है, मतलब इसका ग्राफ पैराबोला ही क्यों आया वो भी अपन वहां पे देखेंगे, और इसका नाम वर्टेक्स ये कैसे निकलता है सब वहां देखेंगे। बस अभी यहाँ अपन काम की चीजें देख लेते हैं जो यहाँ क्वाड्रेटिक में जरूरत है। अब अगर अपन जनरल बात करें तो ग्राफ आए थे 3 टाइप के। देखो कुछ ग्राफ थे जो एक्स एक्स को काट रहे थे, एक ऐसा भी आया था, एक ऐसा भी आया था। ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा था, ये भी 2 पे। फिर कुछ ग्राफ ऐसे भी आए थे कि ऊपर वाले जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऊपर जा रहे थे। फिर कुछ ग्राफ ऐसे भी आए थे क्या जो एक्स एक्सिस को टच करके नीचे जा रहे थे। फिर ऐसे भी कोई ग्राफ आए थे क्या जो एक्स एक्सिस को ऊपर ही ऊपर थे। कुछ ग्राफ ऐसे भी आए थे जो एक्स एक्सिस के नीचे ही नीचे और थे। ये क्या है एक्स एक्सिस, ये बात क्लियर है क्या। तो कुछ ग्राफ थे जो ऊपर ही ऊपर थे, कुछ ग्राफ थे जो इनको टच करते हुए थे और कुछ ऐसे थे। तो अब दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है कि सर कोई ग्राफ ऐसा भी तो हो जाएगा कि सर ऐसा और नीचे। तो देखो भी ध्यान से देखो, ये ग्राफ से ये बहुत दूर तक जाते हैं, तो इसलिए ऐसा कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो ऊपर तो जाएगा ही ना, तो इसलिए ये तो आ गया पहले, ये ऐसा कोई ग्राफ नहीं, तो ये आ गया। ये ग्राफ्स कब बनेंगे, ये सब के सब ग्राफ्स कब बनेंगे जब ए पॉजिटिव होगा, और ये सब के सब ग्राफ्स कब बनेंगे जब ए क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो 3 टाइप के ग्राफ है, ए नेगेटिव होगा तो 3 टाइप के ग्राफ है। यहां देखो रूट्स अपन देखे थे, एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वो रूट्स थे, तो इन दोनों में ही ऊपर वाले दोनों में ही रूट्स कैसे आ रहे हैं रियल और डिफरेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। क्यों, अरे रियल में एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं तो इसलिए रियल और डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन 0 है क्या इन दोनों का, इन दोनों के लिए क्या है डी ग्रेटर देन 0। इन दोनों की बात करें तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों रूट्स यहीं आएंगे, और ये बात ध्यान से सुनो, अल्फा बराबर यहाँ पे क्या होगा बीटा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों रूट्स आ गए, तो इसलिए इसका डी बराबर 0। इन दोनों ग्राफ्स के लिए क्या है डी बराबर 0। यहां तो रूट्स ही नहीं आ रहे, रियल में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब रियल रूट्स नहीं है, तो इमेजनरी रूट्स है इन दोनों में, तो मतलब इन दोनों केस में क्या है डी लेस देन 0, इन दोनों केस का डी लेस देन। तो ये 6 ग्राफ्स पॉसिबल है। अब हाँ सर सब देख लिया, सब कुछ हो गया, हमें क्या चाहिए और हम इनका यूज कैसे करेंगे, तो वो अपन देखते हैं। अब वो देखिए, तो फाइंड वर्टेक्स, देखो स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके 3 स्टेप्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले फाइंड वर्टेक्स। अब जो वर्टेक्स में बता रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं। ये क्यों आते हैं वो 2 जगह मैथ्स में सीखेंगे, एक पैराबोला टॉपिक में और एक अपन डिफरेंशिएशन में। दोनों जगह इसका प्रूफ अपन देखेंगे, हालांकि एक प्रूफ अभी भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले -b/2 या -d/4 फाइंड करेंगे, फिर फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो ये पॉइंट तो 0,c कैसे आया भाई, ये है ना y बराबर ax² + bx + c। अगर y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है तो क्या करोगे, y एक्सिस पे आपने जानते हैं ना x का वैल्यू कितना होता है 0, x का वैल्यू कितना होता है 0, तो x का वैल्यू 0 डालो यहाँ पे, इसमें x का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू 0 डालते ही यहाँ से देखो y बराबर क्या आ जाएगा c आ जाएगा क्या। इसलिए y एक्सिस वाला पॉइंट बहुत जल्दी निकाल सकते हैं अपन 0,c। तो ये पॉइंट निकालेंगे, ये 2 पॉइंट निकालें। फिर फाइंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की पैराबोला ऊपर वाला बनेगा कि नीचे वाला, तो वो किससे मिलता है, अगर a पॉजिटिव हो तो ऊपर वाला और a नेगेटिव हो तो नीचे वाला पैराबोला बना देंगे। क्लियर है क्या, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये क्लियर है। अब देखो ये क्लियर है, ये क्लियर है, और ये पता है अपने को जहां वर्टेक्स होगा वहां पे अपन उसको टर्न कर देंगे, मुड़ जाएगा वहां पे। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं कि सर ये वर्टेक्स क्यों आया। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, और वो तरीका बता रहा हूं मैं
कैलकुलस का यूज करके। देखो ग्राफ चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, यहां वर्टेक्स है तो वर्टेक्स पे देखिए अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, ये क्या है टेंजेंट, मैंने क्या ड्रॉ करा है टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट है, ये आती है वाई एक्सिस के एक्स एक्स के पैरेलल, ये टेंजेंट आई है एक्स एक्स के पैरेलल, इसका स्लोप 0 होगा, इस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्स के पैरेलल आई है, स्लोप 0 होगा और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, जो कि कितना 0। अब ये पूरे सर ये टेंजेंट क्या होता है, ये स्लोप क्या होता है, ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो बच्चे जो 11th वाले हैं पहली बार देख रहे हैं और फिजिक्स वालों ने अभी तक नहीं बताया है, तो देखो मैथ्स में तो ये आएगा 12th में अपने, और इसका दूसरा प्रूफ है वो भी कहाँ आएगा 11th के पैराबोला में, जो कि नेक्स्ट आगे आएगा काफी। तो इसलिए जिनको कुछ नहीं पता वो बस जस्ट एक देख लो, बाकी राज लिखा हुआ है यहाँ, ये चीजें तो याद ही करनी है फिक्स, रिमेंबर ऑलवेज, तो इसलिए बस एक बार देख लो, बाकी कोई सा ही प्रूफ हो वो आएगा तो आगे ही। तो dy बाई डी एक्स, अब इसका dy बाई डी एक्स करना हो तो कैसे होता है, तो देखो dy बाई डी एक्स एक तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स 2x सीख लिया होगा अभी तक, प्लस b इंटू एक्स का कितना होता है 1, प्लस कांस्टेंट का 0, तो देखो यहां से क्या आ गया 2ax प्लस b बराबर 0, तो देखो x बराबर माइनस का b बाई 2, ये देखो x कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट ये आ गया माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a, तो ये x कोऑर्डिनेट अपना आ गया। इसके बाद अपन y कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या, ये x का मान यहां रख देते हैं, x का मान ये यहां रख दो, a इंटू एक्स का ये मान यहां रखो, y का मान आ जाएगा, तो यहां पे ये मान रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करना बचा है, तो ये a बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस c, तो देखो एक कैसे एक कट जाएगा, 4a को एलसीएम लो, 4a को एलसीएम लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a, अगर माइनस का यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका नाम होता है d, तो ये माइनस का dy 4a, ये था क्या। तो इसलिए बाकी प्रूफ आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा ग्राफ बनाने में, कोई हेल्प नहीं करेगा, इसलिए ये बस जस्ट ये बताया कि हाँ आपको पता रहे ऐसे ऐसे आता है, और जब रेलेवेंट टॉपिक्स आएगा तो आप इसको फील भी कर पाएंगे, अभी कोई फीलिंग नहीं आएगा चाहे कोई सा ही तरीका मैं आपको बता दूं। तो इसलिए फाइंड वर्टेक्स, सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस का पॉइंट फाइंड करेंगे, बाद में ग्राफ बना देंगे एक को देख के कि ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है, ठीक है क्या। तो अब इन्हीं चीजों को अपन बना के देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ्स। पहला ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बोला, स्टेप वन क्या है बोलो, स्टेप 1 क्या है, वर्टेक्स फाइंड करना है, उस माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, बोलो ये वैल्यूज तो पुट कर सकते हो क्या भाई, ए बी सी का वैल्यू तो पता है ना, ए कौन होता है एक्स स्क्वायर, ये तो सब पता है सर, डी निकाल लेते हैं, डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो माइनस 25 आ गया, देखो 24 और 1 25, तो ये आ गया v, क्या आ गया आपका माइनस बी बाई 2a, ये 1/2 कॉमा 25, तो माइनस 25/4, वैल्यू डाल दो सबका, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 1 है, डालेंगे तो ये आ जाएगा अपना, तो ये आ गया। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या था, y एक्सिस पे पॉइंट, y एक्स एक्सिस पे पॉइंट, y एक्स पे पॉइंट निकालना था, तो क्या करोगे बताइए, y एक्सिस पे पॉइंट 0, c था, या ऐसे मान लो इसमें x का वैल्यू 0 डाल दो, इसमें x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये बचेगा क्या, y का वैल्यू माइनस है, मतलब c 0, c है, ये तो सीधा सीधा 0, अब a का वैल्यू कैसा है, लास्ट में ओरिएंटेशन देखना था, स्टेप 3 ओरिएंटेशन, a का वैल्यू कितना 1 पॉजिटिव है, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अब इन चीजों को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को अपन प्लॉट करते हैं, देखिए इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट कहाँ आएगा बताओ, ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में आप प्लॉट कर सकते हो
क्या आप ये पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो कहाँ आएगा, बताएंगे कि नहीं? तो देखिए ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा 1/2, तो इधर से 1/2 और ये माइनस, तो ये 1/2 माइनस का 24/5 और ये पॉइंट कहाँ आएगा 0 माइनस से, तो 0 इस पे होता है माइनस से, तो ये देखो यहाँ कहीं आएगा 0 माइनस से। और ये है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है तो इस पे ग्राफ मुड़ेगा और किधर बनाना है ऊपर, तो यहाँ से मुड़ेगा तो ऐसे जाएगा और इधर मुड़ेगा तो ऐसे जाएगा। देखो ग्राफ को मोड़ना कहाँ पे है, ग्राफ को मोड़ना कहाँ पे है, इस वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे। तो ये बात समझ में आई क्या, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सीधा 3 स्टेप्स फॉलो करो, अपने आप ही चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा स्टेप ये भी बोल सकते हो कि सर इसके रूट्स निकाल लेते हैं, पर वो फालतू की चीज है। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने को रूट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा 99%। बाकी निकालना चाहो बिना निकाले मैं बता सकता हूं, इसका एक रूट नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव। देखो क्यों नेगेटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव, इसके इधर है तो ये नेगेटिव रूट है, ये पॉजिटिव रूट है। और बाकी निकाल के भी देख लेना आप, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक तो 3 आएगा और एक -2 आएगा। ये तो कितना है -2 और ये कितना है 3। बना निकाले मैं बता पाया, ये वैल्यू नहीं, वैल्यू तो अब निकाल के बोला है, पर इतना बता पाया कि एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। क्लियर है क्या? तो अब ये ग्राफ आप बनाइए अगले, बिल्कुल पहले खुद से बनाइए फिर मैच करेंगे। तो स्टेप 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाकी पहले आप बनाइए -b/2 a -d/4 a। तो d निकाल लेते हैं बस, और तो सब है 1 - 4 × a × c, तो ये माइनस का 3, तो ये -b/2 -1/2 इंटू ये -3 आया तो 3/4। ये आ गया स्टेप 1, वर्टेक्स आ गया। दूसरा y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो क्या होगा 0, c दैट इज 0,1 0,1। फिर a का मान क्या है, a का मान कितना भी 1 जो कि पॉजिटिव है तो ऊपर वाला बनेगा। तो बताइए क्या ये पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे? ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा -1/2 3/2, यही आएगा। ये पॉइंट कहाँ आएगा 0,1 0,1। वर्टेक्स कौन है ये, तो इस पे ग्राफ मोड़ेगा और ऊपर वाला बनाना है तो ऐसे बना दो। आगे बताओ, आराम से आ सकता है क्या? 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। और ये पॉइंट मैं क्यों निकलवा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इससे ग्राफ में कोई गलती होने वाली होती है तो वो नहीं होती है। अगर आपने ये 2 पॉइंट निकाल ले तो ग्राफ में गलती होने का चांस ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है ये, तो सबसे पहले क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालना है -b/2 a -d/4 a। तो d निकाल लो, इसका d कितना है b² 1 - 4 × a × c, तो ये माइनस 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 ही रहेगा। 12 माइनस का क्या आ गया, -12 माइनस का 11, तो ये b आ जाएगा इसका -1/2 × -3, सबका वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × -3, तो ये आ गया माइनस माइनस का +1/6 कॉमा +1/6 कॉमा माइनस का 11/12 +1/6 देखो, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, तो है, तो ये ठीक है। अब दूसरा पॉइंट 0,c, y एक्सिस वाला पॉइंट 0,c, तो ये 0,-1 और a का मान कितना है -3, तो किस बार नेगेटिव है तो कैसा बनेगा नीचे की तरफ। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल से 3 पॉइंट है अपने पास, तो पॉइंट्स को प्लॉट करो। ये वाला वर्टेक्स 1/6 -11/2 है, 1/6 माइनस, तो यहीं कहीं होगा 1/6 -11/12 और 0,-1 0,-1 0,-1। ग्राफ बनाना है नीचे की ओर और ये वर्टेक्स पे मोड़ना है, वर्टेक्स पे टर्न लेगा और नीचे की तरफ, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा क्या? तो इस ग्राफ के रूट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रियल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे ही रह गया ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो इसके रूट्स रियल नहीं आएंगी। ये बात क्लियर है क्या? बोलिए, इसका ग्राफ बनाना है तो वही बात, सीधा देखो स्टेप, अब तो सीधा ऐसे दिमाग में होना चाहिए। अच्छा सीधा सीधा सर -b/2 a -d/4 a,
और इसका थोड़ा ध्यान से निकालेंगे तो -1/2 -4/2 इंटू 4 कॉमा डी देखो इसका 4² -4a इंटू सी जो कि आ गया 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया v का वैल्यू माइनस का 1/2 0। दूसरा 0, c पॉइंट 0, 0, 1 आ गया और a का मान है 4 जो कि पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला ग्राफ। इतना जल्दी और ये चीजें बहुत फटाफट हो सकती है। -1/2 0, -1/2 0 भाई प्लॉट करना तो आता नहीं, और 0,1 0,1 मोड़ना कहाँ पे ग्राफ को, यहाँ पे, और ऊपर की तरफ बनाना है तो ये वर्टेक्स है तो ऐसे और ऐसे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या आराम से ग्राफ? कोई भी ऐसा डाउट आपको नहीं बचना चाहिए, चाहे आप बायो के हो तो भी ये ग्राफ बनाना सीख जाओ, क्योंकि वहां पे भी शायद दिक्कत आती है। हाँ ये वाला, सर इसको कैसे बनाएं यार, ट्राई करो, बहुत ज़्यादा कुछ अलग तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा सही लिख लो बेचारे को, माइनस का 3x², x तो आया ही नहीं है इसमें, x नहीं आया तो 0 × x लिख दो, मतलब वो 0 रहा होगा ना बेचारा। अब वही पहला पॉइंट क्या है, -b/2 है -d/4 है। वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स निकालोगे तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा भी अपने को, d का वैल्यू कितना है, b² -4ac। तो देखो b², अरे ऐसे सीधे ही निकाल सकते हो क्या वैल्यू, या ऐसे लिख लिख के निकालते रहोगे? अरे लिखोगे या सीधे भी निकालना है, ये एम करो, a का वैल्यू -3 है इंटू 4, तो ये 12 × 48 हो गया 48। तो सीधा वैल्यू पुट कर दो इसमें, -b/2 है, माइनस का तो b तो 0 है, तो ये तो 0, 0 है ना भाई, वो तो b का वैल्यू 0 है, और ये कितना 48, माइनस का 48/4 इंटू माइनस का 3, तो कितना आ रहा है 0, ये प्लस हो गया 0, ये तो प्लस हो गया, प्लस का कितना आ गया 4, 0,4 आ गया। और दूसरा पॉइंट 0,c दैट इज ऑल्सो 0,4, और तीसरा a कितना है -3, तो मतलब नेगेटिव बनेगा। तो देखो ग्राफ जल्दी से बनाने की कोशिश करो, पॉइंट ये दोनों ही पॉइंट एक ही जगह आ गई 0,4, तो यही वर्टेक्स है, यही वाई एक्सिस का पॉइंट है, मतलब इस बार वर्टेक्स कहाँ आ गया, वाई एक्सिस पे ही आ गया। तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे, बस खत्म। तो कुछ भी नहीं है ग्राफ में, कुछ भी नहीं है ग्राफ में, बहुत इजीली बनाया जा सकता है। क्लियर है क्या? तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ ग्राफ डिपेंडिंग ऑन ABCD, मतलब ABCD के वैल्यूज अपने को निकालने हैं। तो इसके लिए देखिए ABCD की वैल्यू निकालेगा, तो इसको देखते ही आप एक का वैल्यू कितना बोलोगे, इसको देखते ही एक का वैल्यू कितना बोलोगे, सर ऊपर वाला ग्राफ है, इसके साइन निकालने, ऊपर वाला ग्राफ का मतलब A पॉजिटिव रहा होगा, तो पहला तो लिख दोगे तुम A पॉजिटिव, ये दिख रहा है A पॉजिटिव लिख दोगे। क्लियर है क्या? अब क्या देखोगे, सर ये इसको कहाँ काटा, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो ये पॉइंट होता है 0,c, जहां पे ग्राफ y को कट करता है वो पॉइंट होता है 0,c, तो 0,c है, तो ये सीधे को पक्का ही प्लस का रहा होगा क्या, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है ना ये। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पॉजिटिव, ये पता है क्या? अरे सर, अरे ये तो पता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये कितना फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो पता है। फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये भी पता है सर, ठीक है। ये तो इसमें x नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसके इधर चले गए, और y पॉजिटिव, और इसमें x नेगेटिव y नेगेटिव, याद होगा, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में x और y का वैल्यूज कैसा होता है। बाकी मैं बताऊं जनरल, देखिए अगर इस y एक्सिस के इधर के पॉइंट है तो उनका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, प्लस, मेरी तरफ के पॉइंट है उसका, और इधर के पॉइंट है तो उनका माइनस होएगा, और y x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट का y पॉजिटिव होता है, इनका y नेगेटिव होता है। इसलिए ये पॉइंट आया, तो ये पॉइंट आया, तो ये तो ऊपर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट सी है, तो इसका y कोऑर्डिनेट सी है, तो ये कैसे रहेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ c पॉजिटिव रहेगा। A और C तो मिल गया, A और C तो आराम से मिल गया। अब अपन आते हैं कि D पे, सर D दो जगह काट रहा है ना, अलग अलग दो जगह काट रहा है, तो क्या होगा,
तो क्या होगा बताइए कि सर डी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो रियल वैल्यूज पे कट कर रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे, तो इसलिए डी पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद आता है बी। अब बी कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा इसका क्वेश्चन है कि बी कैसे निकालें। तो बी निकालने के लिए देखिए, इस वर्टेक्स का सहारा लेते हैं, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट में बी आ रहा है ना, तो इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे है पॉजिटिव, इसलिए -b/2a > 0। यहां से अपन b का साइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो a पॉजिटिव है तो ये 2a भी कैसा होगा, 2a पॉजिटिव है, 2a पॉजिटिव है तो इस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -b > 0। अब माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज, तो b कैसा आ गया नेगेटिव। ये बात समझ आ गया। तो b का साइन हमेशा कहां से निकालेंगे, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से। कैसे निकाला यहाँ पे देखिए, क्या बोला कि b -b/2a पॉजिटिव है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट फोर्थ में है, तो ये आया। फिर मैंने एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2a पॉजिटिव था, ये दिख रहा है ना 2a। फिर -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी में साइन चेंज हो जाता है। ये बात पढ़ी कि नहीं अभी तक? अरे बहुत अच्छी बात है, इनइक्वलिटी में एक ही तो बात तो सीखना होता है, अगर नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या ये बात? आगे चलते हैं। इसमें देखो ये वाला है, देखते ही मुझे खुद से बताओ तुम, ए का वैल्यू कैसा, ए का वैल्यू कैसा? सर ए का वैल्यू तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ बना है, ए का वैल्यू पॉजिटिव। और ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ऊपर ही कट कर रहा है क्या? तो ऊपर ही कट कर रहा है तो सी का वैल्यू कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। सर सी का वैल्यू पॉजिटिव क्यों? वाई एक्सिस को देखो ये ऊपर कट कर रहा है, अरे भाई दिख रहा है ना वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ये यहाँ, तो इसलिए सी का वैल्यू क्या है, ये 0, पॉइंट होता है, तो इसलिए सी का वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। बाकी आपने जो ग्राफ बनाए थे उनमें जाके देखो तब समझ में आएगा कि सी क्या था, ठीक है। और पहले अपन ने शुरू में भी देखा था कि सी का वैल्यू जैसा जैसा रखेंगे वैसा वैसा ही ग्राफ बनता था क्या, तो ये बात भी क्लियर है। अब मुझे बताओ डी का वैल्यू कैसे आएगा, डी का वैल्यू कैसे आएगा? सर ये तो रियल में इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो मतलब इसके कैसे रूट्स है, इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी रूट्स है, इमेजनरी रूट्स है, दैट मीन्स डी कैसा रहा है, डी लेस देन 0। और बी के लिए अपने को पता है, बी के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इसके वर्टेक्स का। इसका वर्टेक्स कहाँ है, इसका वर्टेक्स कहाँ है, ये रहा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें, मतलब इधर है, तो पक्का नेगेटिव वैल्यू आएगा क्या? बी का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, क्यों? इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, सेकंड में एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, भाई उधर चले गए ना, तो इसलिए क्या हुआ कि माइनस का b/2a कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब यहां से b निकालना होता है बस, तो यहां से b कैसे निकालोगे, देखो 2a, a प्लस का है तो 2a प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -b < 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो b पॉजिटिव आ गया। बहुत सिंपल सी चीज है, बस छोटी सी एक इनइक्वालिटी, बाकी को मल्टीप्लाई करो, b को रख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा ये वाला। तो इसका अब तुम खुद से निकालो, मैं कुछ नहीं बता रहा, खुद से निकालो, खुद से निकालो, और आना चाहिए, आराम से आना चाहिए। कैसा ग्राफ बना, पहले वीडियो पॉज करके खुद से निकालो, बाद में देखेंगे। अब देखो ए कैसा आया, नेगेटिव, क्यों? अरे नीचे वाला ग्राफ बना ना इस बार, ए नेगेटिव आया। सी कैसा आया, सी कैसा आया, सी कैसा आया, देखो इससे तो ए यही कट कर दिया ना, तो सी कैसा आया, सी का मान 0 आया, सी का मान कैसा आया, 0 आया। डी का मान कैसा, देखो दो जगह कट कर रहा है क्या, तो रियल में कट कर रहा है, मतलब इसके रियल रूट्स है, तो डी > 0। फिर -b/2a की बात आती है, -b/2a, बताओ -b/2a कहाँ है, -b/2a ये रहा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, फिर से सेकंड के लिए x है नेगेटिव, तो -b/2a कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -b/2a कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो, अब यहां ध्यान से देखना, इस बार एक गलती होने का चांस था, a नेगेटिव था क्या, तो इसलिए 2a नेगेटिव है, तो 2a को जब मल्टीप्लाई करोगे तब एक साइन चेंज होगा,
और फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तब एक और साइन चेंज होगा। इस बार बी नेगेटिव आएगा। कितने लोगों का इस बार बी नेगेटिव आया, खुद को चेक करो। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी होती। बाकी जिनका बी नेगेटिव आया भाई बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, ये खुद से करना चाहिए अपने को, बिल्कुल खुद से करना चाहिए सर। मैं देखते लिख देता हूँ ए नेगेटिव आएगा क्योंकि तभी तो नीचे वाला बना। फिर सी ये रहा, नेगेटिव एक्सिस को काट रहा है तो सी नेगेटिव आएगा। डी के बारे में क्या ख्याल है सर, डी के बारे में क्या ख्याल है, डी के बारे में देखो टच कर रहा है तो दोनों रूट सेम है तो डी जीरो आएगा। उसके बाद में माइनस बी बाई टू है। इसका वर्टेक्स इधर है क्या, यहाँ पे इसका वर्टेक्स, तो मतलब ये कैसा, ये वर्टेक्स इधर आया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा इस वर्टेक्स का, पॉजिटिव। तो माइनस बी बाई टू ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इसका ये देखो नेगेटिव, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, फिर से नेगेटिव को करेंगे तो साइन चेंज, तो इस बार भी कैसा आया, पॉजिटिव। तो ये तीनों चारों अपने क्लियर होने चाहिए। तो और देखो इनमें ज्यादा ग्राफ इसलिए लिए कि अपने को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि ज्यादा चीजें हैं कॉन्फिडेंस की मैथ में। क्लियर है क्या? तो कॉन्फिडेंस ग्राफ बनाना, ग्राफ बना हुआ दिया है तो उसके वैल्यूज निकालना सब समझ में आ गया था। अब एक और चीज समझते हैं इस ग्राफ की अपन, वो चीज है ये एफ एक्स बराबर दिस, ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड एनालिसिस। अब सर कभी आप एफ एक्स लिख देते हो, कभी सर आप कभी एफ वाई लिख देते हो, कभी तो सर आप ऐसे ले देते हो। ये चल क्या रहा है सर, कभी तो आप ऐसे देते हो, कभी सर आप ऐसे देते हो। और ये सर एफ एक्स है क्या, सर ये एफ एक्स है क्या, ये एफ ऑफ एक्स सर क्या आ गया सर, ये एफ एक्स कुछ नहीं है बच्चे। इस चीज को अपने को जब ग्राफ बनाते हैं अपन तो ये ऐसा लिखते हैं। जब अपने को ग्राफ बनाना होता है तो अपन ऐसा लिख देते हैं, और जब अपने को वैल्यू फाइंड करनी होती है तब ऐसा लिख देते हैं। इसमें फायदा है, इसमें बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है, ग्राफ बनाने के लिए तो y और x चाहिए ना, दो, एक y होना चाहिए, एक x, तभी तो ग्राफ बनेगा अपना। और जब वैल्यू निकालने होते हो, जैसे मेरे को ये पूछ रहा हूं कि x का मान 1 है तो तुम y का वैल्यू बताओ, इधर मेरे को इतना देना पड़ता, इफ x इक्वल टू 1 देन y। तो इस वाले में देता तो मैं ऐसे बोलता, और अगर इधर मेरे को x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू पूछना होता तो मैं बोल देता f ऑफ 1 बताओ। तो ये दोनों चीजें एक ही है कि जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू चाहिए तो अपन इसको ऐसे बोलेंगे, और इस वाले में अगर जब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू चाहिए तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि f ऑफ 1 बता दो। तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है कि लिखना नहीं पड़ता, कि डायरेक्टली अपन इतना कुछ नहीं लिख के सीधा ही लिख देते हैं अच्छा f ऑफ 1 बताओ। इसलिए वैल्यू वाले में ये अच्छा है, और जब ग्राफ है तो ये, और बाकी दोनों का ही अपन सेम मीनिंग है। पहली बात समझ में आनी चाहिए, सेम मीनिंग है। अगर ये लिखा हुआ तो आप ये लिख सकते हो, ये लिखा हुआ तो आप ये लिख सकते हो। ये तो बात क्लियर है क्या? और अब रही बात इस ऐप की, तो ये नाम दे दिया है, मतलब फंक्शन है ना, एक टॉपिक है वैसे तो, पर फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, एक्स का। इसको एक नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एफ कहाँ से ले लिया, फंक्शन से। ये बात क्लियर हुई। पहले अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाइए। अब तो ग्राफ बना लोगे ना भाई अच्छे से, पक्का, गारंटी? सही सर। चलो तो सबसे पहले वो माइनस बी बाई टू है, तो ये 3/2 कॉमा इसका डी कितना है, इसका डी देखो सीधा निकाल सकते हैं ऐसे, 9 माइनस 8 1 आ रहा है। इसका डी कितना है, 9 माइनस 8 1 तो वो -1/4 आ जाएगा। इसका वो वाई एक्सिस वाला पॉइंट, सर एक्स का वैल्यू 0 डाल दो तो ये 0,2। सर एक का वैल्यू कैसा है, एक का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला। इतना सा होता है, ये इतना सा होता है। कहीं ऐसे तो नहीं मान के बैठ गए सर क्या बता दिए हो आप, तो और ये तो मन मन की बात है। ये पॉइंट कहाँ आएगा, 3/2 कॉमा -1, ये यहाँ आएगा कि फिर 0,2 यहाँ आएगा कि, और ऊपर वाला। तो यहाँ पे मोड़ना है, यहाँ पे मोड़ना है आपको। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ऐसा ही कुछ बनेगा, या ऐसा ग्राफ बने। ये बात क्लियर है। और इसके रूट्स भी आप निकालोगे तो 1 और 2 है। ये रूट्स क्या है, 1 और 2 है। इसके रूट्स क्या है, 1 और 2 है। और ये पॉइंट अपने को पता है 0,2 है, 0,2 है। अब जैसे मान लो मेरे को ये बोले कि f ऑफ 1 निकालो, चलो f ऑफ 0 निकालो। f ऑफ 0 यहाँ से कैसे निकालेंगे,
कि जब अपन x का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो, सब में x का वैल्यू 0 पुट कर दो, एफ ऑफ 0 क्या आएगा 0 प्लस माइनस 3 गुणा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसका वैल्यू 2 आ रहा है यार, ये तो सिंपल सी बात है। इसमें x का वैल्यू, कोई बोला एफ ऑफ 1 निकालो, तो एफ ऑफ 1 इसमें x का वैल्यू 1 डालो, तो ये 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 2 निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे 2 डाल दो, तो ये 4 2 6, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। 3 डालो, 3 डालो इसमें, तो 9 माइनस 9 तो 2 आ जाएगा या। तो ऐसे वैल्यूज आते रहेंगे, 4 पे निकालना 4 पे निकाल लो, 4 पे तो 16, 16 माइनस 12 4 2 6 आ जाएगा। तो ऐसे चलते रहेंगे। तो वैल्यू निकालना है तो ये बहुत आसान है। और अब इनका दोनों का लिंक देखते हैं अपन। देखो इसमें 0 पे जब अपन ने x का मान 0 डाला, पहले वाले का मीनिंग समझते हैं, x का मान 0 डाला तो y का मान कितना आया 2। देखो ये पॉइंट ग्राफ में अपन देख सकते हैं, ये y का मान ही तो है एफ ऑफ 0, तो ये रहा, ये देख पाए क्या, जब x का मान आपने 0 डाला तो y का मान कितना आया 2, तो ये पॉइंट रहा इस पर वाले के ऊपर। तो ये बात है। ऐसे ही आपने जब x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। देखो ये तो हुआ, ये एफ ऑफ 1 क्या है, x का वैल्यू 1 डाला तो एफ ऑफ 1 किसका वैल्यू है y का, तो मतलब ये क्या है, ये पॉइंट आएगा 1,0, 1,0 ये रहा। देखो x का वैल्यू 1 था तब y का वैल्यू 0 आ रहा था क्या, ऐसे ये रहा 2,0। ऐसे ही यहाँ पे 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है 2, तो 3 पे कितना वैल्यू आ जाएगा 2, 3 पे वैल्यू आ जाएगा 2, तो 3,2। तो ये पॉइंट्स हो गए, मतलब ये x के मान निकालते हुए y के मान डाल देंगे। अब जैसे एक बात हुई थी अपनी, अब ये मान देखो प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का, देखो ये परवलय y एक्सिस के ऊपर है क्या, तो इधर कोई भी मान डालो सब मान कैसे आएंगे प्लस के ही आएंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ अभी -1 पे मान निकालो, तो वो मान कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब वो मान कैसा आएगा प्लस का ही आएगा। और ऐसे ही मैं बोलूँ आपको कि 1.5 पे वैल्यू निकालो, तो 1.5 यहाँ है तो उसका मान कैसे आएगा नीचे आएगा, क्योंकि ग्राफ नीचे, मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा ग्राफ के ऊपर, x का मान, और यहाँ डालो तो वो y का जो मान आएगा वो इसके ऊपर है। अपन देख के ही बता सकते हैं। आप कोई बोले x का मान जब 20 है तो y का मान कैसे आएगा, x का मान 20 इधर होगा तो y का मान कैसे आएगा प्लस का आएगा। कोई बोले x का मान -3 है, -3 यहाँ है तो y का मान इधर कहीं होगा, तो मतलब वो प्लस का ही होएगा। तो ये बात क्लियर है क्या। अब ये तो सब ठीक है, एक बात तो समझ गए कि ये वैल्यू जो निकालते हैं ये क्या होता है। अब दूसरी एक बात समझते हैं, वो सिमेट्रिक वाला, थोड़ा सा मैं एक बार और बताता हूं कि इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो देखिए इससे इधर चले तो एक रूट आ गया, इससे इधर चले तो दूसरा रूट, इससे ये 3/2 पर है, आधा इधर चले तो एक रूट आ गया, इधर भी रूट आ गया। ऐसे ही जब अपन ने यहां से 2 पे वैल्यू निकाला, 2 पे नहीं 3 पे, 3 पे वैल्यू निकाला तो वो कितना आया, देखो 3 पे वैल्यू 2 आया, और इधर चले तो इधर क्या वैल्यू आया 0 पे 2, मतलब 3/2 के इधर गए और 3/2 के इधर, तो सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये होता है सिमेट्रिक का मतलब कि जितना आप इधर जाओगे जितना उधर जाओगे सेम वैल्यू आएगा। जैसे देखो 3/2 था यहाँ, इसके 1/2 इधर चले, 1/2 इधर चले तो एक रूट आ गया, दूसरा रूट आ गया, सिमेट्रिक है ना इसके बाद। और ऐसे ही इधर अपन 3/2 चले तो ये 2 वैल्यू आया, इधर भी चले तो 2 वैल्यू आया, मतलब इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। ये बात भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। ग्राफ राफ कैसे बनता है ये सब ठीक है ना। x का वैल्यू डालो तो y का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू 1 डाला तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 0, ये इस ग्राफ पे होता है। तो ग्राफ में एक खास बात क्या होती है, अगर कोई ग्राफ दिया है आपको वैल्यू पूछ रहा है कि बोल रहा है x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा है वही वहां पे वैल्यू होता है। फिर अब थोड़ा सा एक जनरल चीज अपन समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया f ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये मैंने दिया, अब मैंने ये पूछा आपसे कि f ऑफ 1 क्या होगा, तो आप बता दोगे a प्लस b प्लस c। अब ये भी बता दोगे f ऑफ 2 क्या होगा, सर ये x की जगह 2 डालना है सर, तो 4a प्लस 2b प्लस c। अब मैंने थोड़ी देर बाद में ये पूछा -3 कितना होगा, तुम बोलोगे सर -3 डाल देंगे, इसमें क्या वैल्यू। पर ये ऐसे नहीं पूछता है, अपने जो काम आएगा वो क्या है कि अपने को ये दिया जाएगा और फिर अपने को ये लिखना पड़ेगा, मतलब अपने क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा उसको देख के अपने को ये लिखना है। ये बात क्लियर हुई क्या। जैसे मान लो इसने ये दे दे
लेट सपोज आपको दे दे 16a माइनस का 4b प्लस c, तो ये किसका, ये क्या है, ये क्या है, अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये क्या है बताओ, इसमें कितना डाला होगा x की जगह, सर -4, सर -4। ऐसे ही मैं लिख दूं कि a प्लस 2b प्लस 4c, ये क्या है, ये क्या है, इसका सोचो ये क्या है, ये इसमें x का क्या मान डालने पे ये आया होगा। तो तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि सर कुछ भी डाल दो ये तो नहीं आएगा। क्यों क्यों सोच रहे हैं ऐसा, थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या डाला होगा। तो देखो यहां इन सब में c अकेला है, क्योंकि c में तो x कुछ है ही नहीं ना, c तो अकेला है बेचारा। तो यहां तो 4c कैसे आ सकता है, तो 4c कैसे आ सकता है, तो इसलिए 4 को कॉमन लो, 4 को कॉमन लो तो ये a/4 प्लस b/2 प्लस c। अब समझ में आ जाएगा यहां पे x का मान कितना डाला गया है, देखो इसमें, तो ये 4 टाइम्स f(1/2)। तो ये भी एक थोड़ा सा सोचने का अपन ने हिंट दिया कि ऐसे भी सोचते हैं कि देखो भाई x का कुछ भी मान डालो तो c तो अकेला रहेगा, तो c की जगह 4 था तो 4 को कॉमन ले लिया, फिर तो ये दिख गया ना, x की जगह 1/2 डाला है। ऐसे ऐसे, और इसमें हो भी सकता है कि कोई आए ही ना, जैसे मैं आपको अभी बोल दूं, वैसे समझ में नहीं आएगा, a प्लस बी प्लस 2c, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि अगर 2 कॉमन ले लोगे तो कुछ नहीं बनेगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी। ये तो क्या है, f(1) है, और ये क्या है, f(0). तो मतलब ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, 2 को जोड़ के दे दिया। तो मतलब इसमें काफी अच्छा मैनिपुलेशन है, और वो अपन थोड़ा सा एनालिटिक्स आता है ना कि ये कैसा हुआ होगा, तो वो समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो इसको और इसको जोड़ के दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है इसने इन दोनों को जोड़ के दे दिया, तो वो आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, और वो सीखेंगे भी, वो देखेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, या इसको और इसको जोड़ के दे दिया। तो वो चीजें सब जितना अपन करेंगे उतने समझ में आएंगे। क्लियर है क्या? तो इसलिए ध्यान रखें, दिमाग में ये भी रखें कि ऐसे भी हो सकता है केस, ऐसा भी हो सकता है केस, तो वो अपन आगे यूज करेंगे। तो इसलिए फिलहाल तो ये देखो कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये डीपीपी अपना आराम से देखो, कोई दिक्कत, और ये वाला अपना है, इसका आंसर की है। और अगर देखो डीपीपी में कोई दिक्कत या क्लास में कोई भी दिक्कत आया हो, तो आप इस गूगल मीट के थ्रू क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे अपन लाइव क्लास होती है। और फिर भी कोई दिक्कत आया तो आपको व्हाट्सअप कर सकते हो, इफेक्टिव ईमेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।